आज है संडे और आज ज्योतिषी उपाय और ब्यूटी का डबल धमाका होगा। मैंने आपकी उम्र को 3 हिस्सों में बांट दिया है। एक एक करके तीनों के उपाय और ब्यूटी टिप्स दूंगी। सबसे पहले 20 साल के पहले की उम्र की, जब शादी की बात चलती है, शादी कराने वाले उपाय और शादी के लिए परफेक्ट स्किन दिलाने वाली ब्यूटी टिप होगी। बीस से लेकर 40 साल के बीच में जब पति का प्यार चाहिए होता है, प्यार बढ़ाने वाले उपाय और पति को रिझाने वाली ब्यूटी टिप बताई जाएगी। यही नहीं, 40 साल के बाद जब आपको होती है संतान की टेंशन और स्किन दिखने लगती है बूढ़ी, तो संतान की लंबी उम्र वाले उपाय होंगे। साथ ही 40 साल के बाद वाली स्किन की ब्यूटी टिप दी जाएगी। अब आज का पहला महा उपाय जान लेते हैं। क्या मनचाही नौकरी नहीं मिल रही है? एक चुटकी हींग अपने सिर के ऊपर से घुमाकर नॉर्थ डायरेक्शन की ओर फेंक दें। इसके बाद इंटरव्यू के लिए चले जाएं। नौकरी के योग खुल जाएंगे। केतु जो है वो हींग का एक प्लैनेटरी इनका कॉम्बिनेशन है। हींग जो है वो केतु को रिप्रेजेंट करती है और जब रुकावटें आए और आप ऐसा करें, इंटरव्यू जाने से पहले आपका काम झटपट बन जाएगा। सबसे पहले उस उम्र की बात करूंगी जिसमें आप शादी के सपने देखते हैं, राजकुमार का इंतजार कर रही होती हैं और इस उम्र में आपकी स्किन का ग्लो भी सबसे अट्रैक्टिव होता है। तो आपको स्किन का ग्लो बढ़ाने वाली टिप आगे दूंगी, लेकिन पहले वो उपाय जान लीजिए जिससे शादी की उम्र में आपकी शादी हो जाए। विवाह के योग्य लड़के और लड़कियां हर थर्सडे को नहाने के पानी में एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डालकर नहाएं। इससे गुरु ग्रह मजबूत होता है। थर्सडे के दिन आटे के 2 पेड़े पर थोड़ी थोड़ी हल्दी लगाकर थोड़ा गुड़ और चने की दाल गाय को खिलाएं। इससे शादी के योग जल्दी बनते हैं। हम जुपिटर की स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं, आप समझ रहे हैं ना। जिस लड़के की शादी नहीं हो रही है वो एक पीले रेशमी रुमाल के 3 कोनों पर एक एक हल्दी की गांठ बांधकर अपने साथ रखें। शादी में आने वाली बाधा लड़की की लड़के की दूर हो जाएगी। एक काम और कर सकते हैं, आप श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर पूजन करें और पीले रंग के गोटे के किनारे वाली चुनरी पर लाल गोटे से श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः लिखकर अर्पित कीजिए। अनमैरिड लड़की की शादी जल्दी होने के लिए आपको एक काम करना है। देवोत्थान एकादशी को कच्छ और देवयानी की मिट्टी की मूर्तियां बनाएं। इन मूर्तियों पर हल्दी, चावल और आटे का घोल लगाकर इनकी पूजा कर कर लकड़ी के एक पटरे के नीचे रख दें। उस पटरे पर कन्या के बैठने से विवाह जल्दी हो जाता है। एक काम और करिए, जिस लड़की की शादी नहीं हो रही है वो आधी रात में लाल कपड़े धारण करके भोजपत्र पर केसर और हल्दी से गंगा जल की इंक बनाकर और फिर चांदी की लेखनी से, उसके पेन से भोजपत्र पर या चांदी की डंडी ले सकते हैं, भोजपत्र पर अपनी इच्छा लिखें। माँ दुर्गा के चित्र के सामने पीले वस्त्र पर यंत्र को स्थापित करके माँ दुर्गा से शादी में आने वाली बाधा को दूर करने की प्रार्थना कीजिए। दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए। 11 बार श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कीजिए। स्फटिक की माला से 21 माला ओम ह्रीम दु दुर्गाए नमः का जाप कीजिए। इन उपायों को कीजिए, आपकी शादी जरूर होगी। लेकिन शादी के लिए जब लड़का देखने आएगा तो आपकी स्किन ग्लो करनी चाहिए। अगर नहीं करेगी तो रिश्ता कैसे पक्का होगा? फिक्र नहीं कीजिए। 20 साल तक आपको अपनी स्किन का ख्याल कैसे रखना है वो जान लीजिए। आज हम देखेंगे कि हमें अपनी एज के अकॉर्डिंग, जैसे स्पेशली जो लोग 20 से नीचे हैं, टीनेजर्स हैं, एडोलेसेंट एज पर हैं, उनको अपनी स्किन का कैसे ध्यान रखना चाहिए, जो कि रेगुलर बेसिस पे उनको हेल्प कर सकती है और लॉन्ग रन में उनको एक अच्छी स्किन देगी। सबसे पहले फेस को प्लेन वाटर से क्लीन करने के बाद में हम अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग क्लेंजर को यूज़ करेंगे। इस एज में स्किन हमारी बेबी स्किन ही होती है
और इस वजह से हमें pH 5.5 देखकर ही जो भी प्रोडक्ट आप पिक करते हो देखना चाहिए कि उसका pH बैलेंस हमेशा 5.5 होना चाहिए। क्लेंजिंग के बाद में टोनिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। टोनिंग हमारे क्लेंजिंग एक्शन को कंप्लीट करता है और साथ साथ में pH को बैलेंस करता है। और जिस वजह से जब हमने क्लेंस किया था अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑयल या वो हमने डिप्लीट कर दिया है स्किन से, तो वो वापस से उसको बैलेंस करने में हेल्प करता है। टोनिंग के बाद में जो हमें प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए वो एक स्क्रब है। अगेन स्क्रब बहुत माइल्ड होना चाहिए, उसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, हार्ड या रफ नहीं होने चाहिए, क्योंकि उससे स्किन आपकी पील ऑफ हो सकती है, रेड हो सकती है, रैशेस आ सकते हैं। तो एक बहुत ही माइल्ड स्क्रब यूज़ करें और उसको फिंगर टिप से हल्का सा लगाकर स्किन पे 2 से 3 मिनट्स के लिए छोड़ देना चाहिए। हम लोग रिकमेंड करते हैं कि अगर आपको प्रॉपर वे में स्क्रब को निकालना है तो आपके जो कॉटन पैड्स हैं उसके ऊपर थोड़ा सा टोनर होना चाहिए। तो जैसे हम देख रहे हैं कि अंशी का हमने क्लेंजिंग, टोनिंग, एक्सफोलिएशन के बाद में स्किन में एकदम ग्लो आ गया है, क्योंकि जो डेड सेल्स थे वो रिमूव हो गए हैं। और अब हम उनके ऊपर एक एलोवेरा जेल से मसाज करेंगे, जो कि अगेन मेडिकेटेड प्रॉपर्टीज़ के साथ है, सूदिंग देता है स्किन को, कूलिंग करता है और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, साथ साथ में मॉइस्चराइज भी करता है। क्योंकि ये एक यंग स्किन है तो हमें इसके ऊपर एक बहुत हार्श प्रोडक्ट नहीं यूज़ करना चाहिए। एक माइल्ड जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र एक परफेक्ट मॉइस्चराइज़र रहता है टीनेजर्स के लिए। तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे मसाज आपकी मॉइस्चराइजिंग क्रीम, विटामिन ई क्रीम एब्जॉर्ब हो जाती है, तो हम डायरेक्ट मास्क अप्लाई करेंगे स्किन के ऊपर, जो कि एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ के साथ में है और स्किन में जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसको भी एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा और साथ साथ में स्किन को एक कूलिंग इफ़ेक्ट देगा, जो कि स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, स्पेशली समर्स के लिए और टीनेजर्स के लिए, क्योंकि उनके स्किन में लगातार हीट प्रोड्यूस होती रहती है हार्मोनल चेंजेस के कारण। तो हम एक बहुत ही थिन लेयर मास्क की स्किन पर अप्लाई करेंगे और इसको आपको स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा देर नहीं छोड़ना है, सिर्फ 10 से 15 मिनट्स, और इसको पूरा ड्राई नहीं होने देना है। पूरा ड्राई होने के पहले ही आपको इसको टोनर के ही हेल्प से रिमूव करना है। ये सारे जो प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताए ये बहुत ज़्यादा वैरायटी में मार्केट में अवेलेबल होते हैं, डॉक्टर्स के पास अवेलेबल होते हैं, लेकिन मैं बार बार एक ही चीज़ ये रिकमेंड करती हूँ कि कोई भी प्रोडक्ट आपको खुद से यूज़ नहीं करना है बिना डर्मेटोलॉजिस्ट या आपके कॉस्मेटोलॉजिस्ट या आपके एस्थेटिशियन के रिकमेंडेशन के बिना कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करना स्किन के लिए ठीक नहीं है। समर स्पेशल टिप है टीनेजर्स के लिए और ऑल एजेस रादर आई शुड से, कि आप जब कोई भी क्लेंजिंग प्रोसीजर या कुछ भी करते हैं तो आप अपनी स्किन पर आइस डैब कर लें, स्पेशली रात को सोने के पहले, क्योंकि उससे क्या होता है स्किन में एक टाइटनेस आती है और स्किन कम्प्लीटली रिलैक्स हो जाती है। और अगर आप बहुत ज़्यादा सन में घूमते हैं तो आपको जो रोसेशिया या सेंसिटिविटी या रेडनेस की प्रॉब्लम होती है, इससे आप इजाद पा लेते हैं। सो ये कुछ बहुत ही आसान तरीके हैं और बहुत इजीली अवेलेबल हैं। अगर हम ये फॉलो करें तो जो हमारे बच्चे हैं 20 इयर्स के या 20 से बिलो, एक बहुत अच्छी स्किन ले सकते हैं और लॉन्ग रन में एक यंग स्किन की रहेगी और फ्लॉलेस स्किन भी रहेगी। अब उन फीमेल्स की बात जिनकी उम्र 20 से 40 साल के बीच होती है। इस उम्र में शादी हो चुकी होती है और आप अपने पिया के साथ होती हैं, तो मैं आपको शादी के बाद पति के साथ अच्छे रिलेशनशिप के उपाय बताने जा रही हूँ और आगे आपको 20 से 40 साल के बीच में स्किन में जो चेंजेस आते हैं उस हिसाब से स्किन पर कौन सी ब्यूटी टिप आजमानी है वो भी बताऊंगी। लेकिन पहले पति पत्नी के रिलेशनशिप अच्छे करने वाले उपाय। विश्वास पैदा करने के लिए पत्नी अपने पति के तकिए के नीचे
सिंदूर की पुड़िया रखे और पति पत्नी के तकिए के नीचे कपूर रखे। सुबह उठकर उस सिंदूर को घर के बाहर फेंक आएं और कपूर को जला दें। और उपाय सुनिए, लाल स्याही से पति का नाम लिखें, हम हनुमते नमः का 21 बार जाप करते हुए। इस पत्र को घर के साउथ ईस्ट कोने में रखाएं। ऐसा करने से आपस में भरोसा बढ़ता है। अब अगर आपके ससुराल वाले या मायके वाले आप पर भरोसा नहीं करते हैं तो ये उपाय कीजिए। श्री गणेश जी की चांदी की प्रतिमा घर में रखें। अपने बजट के मुताबिक आप छोटी सी रखिए। मन में श्रद्धा होनी चाहिए। थोड़े ही दिन बाद गणेश जी की कृपा से आपका और आपके पति के बीच का भरोसा कायम होने लगेगा। आपसी झगड़े दूर करने के लिए सूर्योदय के पहले स्नान करें। इसके बाद किसी मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। इस मंत्र का जाप करें, ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः, शंकराय च मयस्कराय च नमः, शिवाय च शिवतराय च। लाल स्याही से पति का नाम लिखें। इस मंत्र का जाप करने से आपसी रिश्तों में मजबूती आती है, प्यार बढ़ता है। ना चाहते हुए भी आपसी कलह हो रहा हो तो लाल कपड़े में मसूर की दाल, रक्त चंदन, 5 छोटे नारियल ले लें। कलेश मुक्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। इस पोटली को आप किसी भी पानी वाली नदी के पास छोड़ाएं। 11 मंगलवार ऐसा करें। अगर नदी नहीं है घर के आसपास तो प्लीज़ आप मंदिर में छोड़ाएं। देखिए आपकी परेशानियां दूर होंगी। भगवान की प्रतिमा के सामने आप छोटे से गेंदे के फूल लगा सकते हैं। पति पत्नी के बीच आपसी अनबन दूर होने लगेगी। भगवती दुर्गा की प्रतिमा के सामने दिया और अगरबत्ती जलाकर आपको फूल अर्पित करने हैं। अब संडे की स्पेशल ब्यूटी टिप। आपकी उम्र अगर 20 से 40 के बीच है तो आप मिड एज में हैं और स्किन का सबसे ज्यादा ख्याल रखना जरूरी है। परेशान होने की जरूरत नहीं है। 20 से 40 साल के बीच की फीमेल्स को खास ब्यूटी टिप्स यूज करनी है जो मैं लेकर आई हूँ। जब आपकी उम्र 20 और 40 के बीच की होती है तो आप अपनी स्किन का कैसे ध्यान रख सकते हैं, अपने बालों के साथ कैसे ब्यूटीफुली प्ले कर सकते हैं, या क्या ऐसा मेकअप करें जिसमें आप खूबसूरत लगे। तो सबसे ज़्यादा ध्यान दें अपनी फिटनेस पे, योगा पे, मेडिटेशन पे, एरोबिक्स पे, डांसिंग पे, जिसमें भी आपको खुशी मिलती है। गो फॉर अ गुड रूटीन सेटअप। एंड उसके साथ ही ज़रूरी है कि आप अपनी स्किन पे क्या ख्याल रखें। तो 20 to 40 का जो टाइम है, जो सबसे मेन चीज़ रहती है स्किन केयर के लिए, विच आई ऑलवेज से, मॉइस्चराइज मॉइस्चराइज मॉइस्चराइज। अपनी स्किन को जितना ज़्यादा आप मॉइस्चराइज रखेंगे आपकी स्किन उतनी इलास्टिक रहेगी, उतनी ज़्यादा सपल रहेगी, उतनी ज़्यादा वो रिस्पॉन्सिव रहेगी किसी भी नए प्रोडक्ट के लिए। उसके अलावा बाहर से अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखिए जितना ज़्यादा हो सके। सुबह उठते ही अपनी स्किन को, जैसे अगर आप रात को सोते हैं, एक मिथ होता है कि रात को सोते वक्त अपनी स्किन को कैसे रखना है नहीं रखना, तो मेक श्योर कि रात को सोते हो आपकी स्किन बिल्कुल क्लीन है, उसके ऊपर कोई भी मेकअप का स्पॉट नहीं है और आप एक अच्छा मॉइस्चराइजर लगा के सोएं। साथ साथ में अगर आप कहते हैं कि फेशियल में क्या करें या क्या लगाएं अपनी स्किन के ऊपर, तो आई ऑलवेज से कि क्या लगाने के अंदर ज़रूरी नहीं कि आपको बहुत महंगे फेशियल्स कराने हैं या बहुत महंगे पार्लर्स में जाना है। अच्छा फेशियल कराएं, मतलब जब भी कराने वाले अपनी स्किन पे यू कैन गो विद AHA फेशियल, जिसको हम कहते हैं कि अल्फा हाइड्रोक्सी फेशियल्स हैं या एंटी रेडिकल फेशियल्स होते हैं। उस तरह के फेशियल जो कि आपकी स्किन के अंदर कुछ अच्छा सप्लाई कर रहे हैं, इनग्रेन करवा रहे हैं। साथ में बेटर करता है कि आप उसको लगाते कैसे हैं। मेकअप मीन्स मेकअप, ये एक्सटर्नल चीज़ है, ये आपको बाहर से लगानी है। मेक श्योर कि रात को सोने से पहले इसको अच्छी तरह से रिमूव करें, इसको हटा दें और अपनी स्किन को दें एक गुड नाइट स्लीप। तो चाहे आप 20 के हो, 30 के हो, 40 के हो, गेट रेडी फॉर ए ग्रेट स्किन विद गुड रूटीन हैबिट्स। आपकी एज चाहे 20 की है, 30 की है या 40 की है, मेक श्योर कि जब भी आप मेकअप अप्लाई कर रहे हैं इट शुड बी बेस्ट फॉर योर स्किन, क्योंकि स्किन आपके साथ हमेशा रहने वाली है। तो अपनी स्किन के साथ कभी भी कुछ ऐसा ना करें जो कि उसकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो एक तो जो प्रोडक्ट्स हैं दे शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी, उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है वो बेस्ट क्वालिटी के होने चाहिए। साथ में ही जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी स्किन कैसी है, अगर ज़्यादा ड्राई है या नॉर्मल है या ऑयली है, अकॉर्डिंगली अगर सपोजिंगली आपको ब्रश भी यूज़ करना है अप्लाई करने के लिए, तो मेक श्योर कि जो ब्रश है उसके ब्रिसल्स बेस्ट क्वालिटी के होने चाहिए, जो कि आपकी स्किन के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं दे रहे हैं, इरिटेशन नहीं दे रहे हैं या आपकी स्किन के ऊपर रैशेज़ नहीं दे रहे हैं।
तो आपके प्रोडक्ट्स, आपके टूल्स, एवरीथिंग शुड बी द बेस्ट क्वालिटी फॉर योर स्किन। चाहे आप एक ब्रश रखें, चाहे आप एक ही फाउंडेशन रखें, एक ही लिपस्टिक रखें, बट उसकी क्वालिटी आपकी स्किन के लिए बेटर देन द बेस्ट होनी ज़रूरी है। जब आप मेकअप लगाते हैं उस समय अगर आप अपने आप से प्यार कर रहे हैं, खुद को खूबसूरत फील कर रहे हैं, तो उसका आपकी एज के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। आप हमेशा जवान दिख सकते हैं अगर आप अपने आप से प्यार करते हैं। तो मेक श्योर कि यू आर फीलिंग हैप्पी व्हेन एवर यू डूइंग मेकअप। एंड लाइक ब्लशन इज़ द बेस्ट पार्ट। जब आप ब्लशन लगा रहे हैं तब आपको स्माइल वैसे भी करना ही है। स्माइल प्लीज़। सो व्हेन एवर यू आर ब्लशिंग, यू आर स्माइलिंग, तो आपकी एज अपने आप कम दिखती है और मेंटेन रहती है। आजकल ज़माना है सेल्फीज़ का, पाउट्स का। तो पाउट जो करता है ऑब्वियसली यू नीड टू फील हैप्पी अबाउट इट। तो लिपस्टिक्स को कैसे आप इग्नोर कर सकते हैं? तो लिपस्टिक्स में ऐसा क्या करना है, लिपस्टिक्स के कलर्स, क्वालिटी शुड बी वेरी फ्रेंडली टू योर लिप्स, जो कि आपके लिप्स को खिंचा खिंचा फील ना कराए, ड्राई ना करे, उसको हमेशा मॉइस्चराइज रखे, सपल रखे। तो गो फॉर मिनरल लिपस्टिक्स, गो फॉर अ लिपस्टिक कलर विच इज़ एक्चुअली मेकिंग यू फील हैप्पी। और उसके बाद यू कैन जस्ट डू द टचअप इन द रूटीन। जब भी आपको लगता है लिप्स ड्राई हो रहे हैं, डू मॉइस्चराइज इट। आपकी उम्र चाहे 20 है चाहे 40 है, आजकल एयर कंडीशन में हम लोग इतना ज़्यादा रहते हैं कि लिप्स के ऊपर, स्किन के ऊपर ड्राइनेस आ सकती है। तो जब हम फेस केयर की बात कर रहे हैं तो उस दौरान बहुत ज़रूरी है कि रात को सोते हुए आप क्या फेस पे लगा रहे हैं। तो गो फॉर अ गुड मॉइस्चराइज़र जो कि विटामिन ए बेस, विटामिन ई बेस कुछ भी हो सकता है। और मार्केट में इस तरह के कैप्सूल्स बहुत इजीली अवेलेबल हैं जो कि अच्छी क्वालिटी के कैप्सूल्स हो सकते हैं। एंड लाइक यू जस्ट नीड टू कट इट और अपने फेस पे डॉट्स लगाकर आपको ओवरनाइट छोड़ना है। और ये दिस इज़ लाइक अ अमृत टू योर स्किन। तो मार्केट में अपने लिए स्किन के हिसाब से ढूंढिए, फेस पे अप्लाई कीजिए। क्लीन स्किन होनी चाहिए, ओवरनाइट छोड़िए और मॉर्निंग में सनस्क्रीन लगाकर रेडी रहिए अपना डे स्टार्ट करने के लिए। तो गो फ्रेंडली विद योर स्किन, गो हैप्पी विद योर स्किन और 20, 30, 40 को भूल जाइए, सिर्फ खुश रहिए। चलिए अब आपको आज का दूसरा महा उपाय बताते हैं। क्या कोई ज़रूरी काम अटका हुआ है? ऐसे में हनुमान जी की मूर्ति से सिंदूर लेकर सीता माँ के चरणों में लगाएं। इसके बाद माँ सीता से एक सांस में अपनी कामना श्रद्धा से कह दीजिए। अटका हुआ काम फटाफट हो जाएगा। हनुमान जी ने माँ सीता तक पहुँचने के लिए अनइमेजिनेबल शक्तियों का प्रयोग किया और इसे पूरा भी किया। इसी तरीके से जब आप माँ सीता के आगे अपनी आरज़ू बोलेंगे या लिख देंगे, एक सांस में या बोल दें या लिख दें, तो आपकी कामना ज़रूर पूरी होगी, पर शर्त यह हनुमान जी का सिंदूर आपके माथे पर हो। इससे आपकी विल पावर भी बढ़ेगी। अब उन फीमेल्स की बात जो 40 की एज क्रॉस कर चुकी हैं। आप अपनी लाइफ में अपने बच्चों से ज़्यादा और किसी चीज़ को ज़रूरी नहीं समझते, इसीलिए आपको संतान से जुड़े कुछ उपाय बताऊंगी। और 40 के बाद की स्किन की केयर कैसे करनी है वो ब्यूटी टिप भी जानेंगे। तो पहले आपको संतान की लंबी उम्र के उपाय बता देती हूँ। एक काला रेशमी डोरा लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए उस डोरे में थोड़ी थोड़ी दूरी पर 7 गांठ लगा लें। उस डोरे को बच्चे के गले में या कमर में बांध दें। बच्चे की प्रोटेक्शन का दूसरा उपाय, हर ट्यूसडे को बच्चे के सिर पर कच्चा दूध 11 बार वार कर किसी डॉग को शाम के समय पिला दें। बच्चे की लंबी आयु होगी। अगर संतान की वजह से घर में दिक्कत आ रही है तो रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र हो, गुल्लर के पेड़ की, गुल्लर का एक पेड़ होता है, उसकी जड़ प्राप्त करके घर लाएं। धूप दीप दिखाकर आप इसको धन के स्थान पर रख दें। इसे धारण करना चाहें तो इसको गोल्ड में आप बंधवा कर पहन सकते हैं। जब तक ये जो चीज़ है, ये जो जड़ है आपके पास रहेगी, घर में संतान सुख उत्तम रहेगा। आज का तीसरा महा उपाय जान लेते हैं। क्या आपको बिजनेस या दुकान में बरकत नहीं मिल रही है? ऐसे में गणपति जी का कोई ऐसा चित्र या मूर्ति जिसमें उनकी सूंड दाईं ओर मुड़ी हुई हो, उस पर 7 या 11 दूर्वा चढ़ाएं। फिर भगवान के आगे लौंग और सुपारी रखकर पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा करें। घाटे में मुनाफा बदल जाएगा। बस इस काम को कंटिन्यू रखिएगा। अब उन फीमेल्स की बात करती हूँ जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है और अब उनकी स्किन पर बुढ़ापा देखने लगा है। आपको स्किन का ध्यान कैसे रखना है वो खास ब्यूटी टिप जानिए। सब चाहते हैं हमारी एज बहुत ज़्यादा हो, लंबी उम्र हो, पर बूढ़ा कोई नहीं होना चाहता। और 40 का जैसे ही आप होते हैं उसके बाद लगता है कि अब अपनी स्किन की बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है कि ऐसा ना हो हम जल्दी से बूढ़े लगने लग जाएं। स्किन की केयर करनी है, यानी कि क्लेंजिंग, मॉइस्चराइजिंग, टोनिंग। एंड इस टाइम
नरिशिंग भी शुरू हो जाती है। साफ़ रखें स्किन को। रात को सोते वक्त स्किन को साफ़ ज़रूर करें। आप मेकअप लगा हो या ना लगा हो, लगाओ तो उतारना बहुत ही ज़रूरी है। तो रात को ब्रश करते हैं स्किन को भी क्लीन कर लीजिए, लेकिन ना भी लगाओ तब भी स्किन क्लीन कीजिए। मॉइस्चराइज़ ज़रूर कीजिए, और मॉइस्चराइजिंग के लिए आपके घर में इतनी सारी चीज़ें हैं। ज़रा सा हनी लेके पूरे फेस पे लगा डालिए, 10 मिनट 15-20 मिनट इंतज़ार कीजिए, बस वो डालिए, बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है। ग्लिसरीन मार्केट में मिल जाती है, ज़रा सा ग्लिसरीन लेके अपने फेस के ऊपर लगा डालिए। और ग्लिसरीन का कोई पैक बना सकते हो, घर में आपके चंदन पाउडर तो होगा ही, थोड़ा सा चंदन पाउडर ले लीजिए, थोड़ा सा मुल्तानी मिट्टी डाल लीजिए, इन दोनों को मिक्स कीजिए और थोड़ी सी ग्लिसरीन ज़रूर डाल लीजिएगा। वो लगा के एक पैक बना लीजिए। पैक बनाते वक्त अगर आप चाहते हैं कि रिंकल्स ना पड़े तो कुकुम्बर का जूस इस वक्त आप ले सकते हैं। कुकुम्बर का जूस डालिए और पैक बना के फेस पे लगा डालिए। देखिए आपकी स्किन जो कैसी अच्छी हो जाएगी, बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी। एलोवेरा इस्तेमाल कीजिए। एलोवेरा ऐसी चीज़ है जो आपको हमेशा फ़ायदा पहुँचाएगा। बालों में लगाएं, स्किन पे लगाएं, कहीं भी, और रिंकल्स तो पड़ने नहीं देगा क्योंकि बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है। साथ में आपकी स्किन को गोरा भी करेगा। तो थोड़ा सा एलोवेरा का एक पीस बाकी आपके घर के बगीचे में ज़रूर लगा होगा, लगा है ना। थोड़ा सा एलोवेरा का एक पीस तोड़िए, उसको काट के ना टेढ़ा करके रख दीजिएगा। उसकी जो पीली पीली सी बूंदें हैं उसको निकलने दीजिए। उसको थोड़ा सा बॉईल कीजिए, छिलका उतारिए, गूदे को फेस पे लगाइए। बहुत ही अच्छा है। एलोवेरा का आप लगाएंगे तो रंग भी, उससे मसाज कर लीजिएगा, रंग भी गोरा हो जाएगा और फाइन रिंकल्स आने के चांसेस भी कम हो जाएंगे क्योंकि वो बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजिंग है। अरे इतनी मॉइस्चराइजिंग की बात कर रहे हैं, नरिशिंग भी तो चाहिए, थोड़ा सा नरिशमेंट बहुत ज़रूरी है। आप शुरू कर सकते हैं ऑलिव ऑयल लगाना, और उससे भी अच्छा है आप आलमंड ऑयल लगाएं। और आजकल बहुत ही पुरानी बात फिर से फैशन में है, वो है देसी घी। और वो भी देसी घी अगर आपको किसी गाय के दूध का बना हुआ देसी घी मिल जाए तो बात ही क्या है। तो ज़रा सा देसी घी लीजिए, अपने फेस पे मसाज कीजिए। देसी घी अच्छा नहीं लगता तो आलमंड ऑयल ले लीजिए ना, आलमंड ऑयल ले लीजिए। हर घर में आलमंड ऑयल मिलता है, बादाम रोगन इजीली अवेलेबल है। उसमें कुछ बूंदें आप डालिएगा ऑरेंज ऑयल की, ताकि आपका रंग भी गोरा हो जाए। बस इसको लेके बना के ना एक छोटा सा पैक अपने बेड साइड पे रख लीजिए। रात को उसको आलमंड ऑयल को लगाइए, 1-8 मिनट मसाज कर लीजिए और उसको छोड़ दीजिए। बस 1 महीना रोज़ कीजिए। देखिए आपके अगर फाइन रिंकल्स आए हैं तो ख़त्म हो जाएंगे, नहीं आए तो उसको लगाते रहिए, आप हमेशा ही यंग रहेंगी। जानते हैं आज का चौथा महा उपाय। क्या नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है? थर्सडे को किसी मंदिर में पीली चीज़ जैसे मैंगो, बनानास, पीले कपड़े का दान करें। आपका सूर्य स्ट्रांग होगा, जुपिटर मजबूत होगा, प्रमोशन भी मिलेगा और बड़े लोगों में रेपुटेशन भी अच्छी होगी। बेबी आपको लगातार एंटरटेन करती है, लेकिन आपके कल की जिम्मेदारी मुझ पर है। क्या करें आप कल, ताकि कल का दिन रहे सुपर लकी? आज ही जान लीजिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग कल गरीब महिला को चने की दाल दान कीजिए। किस्मत आपका साथ दे रही है कल 71%। वृश्चिक राशि के लोग आलस करने से बचे, नहीं तो अपना ही नुकसान करेंगे। लक आपका साथ दे रहा है 65%। मिथुन राशि के लोग दिन भर खूब पानी पीजिए, एनर्जी लो रह सकती है। लक आपका साथ दे रहा है कल 62%। कर्क राशि के लोग शोल्डर्स का ध्यान रखें, इसीलिए कंधों की एक्सरसाइज जरूर करें। किस्मत आपका साथ दे रही है कल 66%। सिंह राशि के लोग कल थोड़ा पैदल चलिए। लक आपका साथ दे रहा है 59%। कन्या राशि के लोग यानी कि वर्गोस कल शाम को हनुमान मंदिर में जाएं, आरती करें। आरती घर में भी कर सकते हैं, लेकिन जोर जोर से करनी होगी। लक आपका साथ दे रहा है कल 71%। तुला राशि के लोग किसी का मजाक कल ना उड़ाएं, ना ही किसी को हर्ट करें मजाक करते हुए। लक आपका साथ दे रहा है कल 73%। वृश्चिक राशि के लोग घर से निकलते हुए कल ईश्वर का नाम लीजिए। जहां तक कि लक का सवाल है, आपका साथ दे रहा है 55%। धनु राशि के लोग कल बहन को पैसे गिफ्ट कीजिए। लक आपका साथ दे रहा है कल 69%। मकर राशि के लोग सुबह धार्मिक संगीत सुने और किस्मत आपका साथ दे रही है कल 62%। कुंभ राशि के लोग बुजुर्गों को फ्रूट खिलाइए आप। लक आपका साथ दे रहा है 72%।
मीन राशि के लोग, मंदिर में हनुमान जी का टीका लगाइए। लक आपका साथ दे रहा है 64%। शो के आखिर में आइए आपको आज का 5वां महा उपाय बताती हूँ। जीवन में सफलता नहीं मिल रही है क्या? घर में नाग केसर का पौधा लगाएं, उसकी देखभाल करें। जैसे जैसे पौधा बढ़ेगा उन्नति होती जाएगी। ये चीज़ तो ट्राई करने वाली है, आजमाइए फिर बताइए। अब कल का टॉपिक बता देती हूँ। कल है सोमवार और कल है 1 तारीख यानी कि सैलरी का डे। कल मैं आपको शिव जी की उन मूर्तियों के बारे में बताऊंगी जो घर में रखनी चाहिए और किन मूर्तियों से बचने की ज़रूरत है वो भी जानेंगे। साथ ही सैलरी डे है तो पैसे की बात भी करेंगे। अभी चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर।